बड़ी खबरें। अपनी धरोहर तक को संभल कर नहीं रख पा रही है सरकार, वह खंडर में तब्दील होती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिड़की मस्जिद की, जो साकेत कोर्ट के सामने स्थित है। आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि खिड़की मस्जिद एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसका परीक्षण और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। जी हाँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि खिड़की मस्जिद एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसका परीक्षण और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। अब गौरतलब बात यह है कि किस तरह से सरकार इस मस्जिद की देखरेख करती है, जो मस्जिद खंडर में तब्दील होती जा रही है। आपको बता दें, सरकार इस पर कोई देखरेख नहीं करती है। सरकार अपनी धरोहर को संभल कर नहीं रख पा रही है, जबकि उस एरिया में दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है। इसीलिए मस्जिद पहले बनाई गई थी कि यहाँ नमाज पढ़ने की लोगों को व्यवस्था रहे और परेशानी ना हो, लेकिन सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है खिड़की मस्जिद। ये मस्जिद के आगे का इन्होंने यहाँ से पेंट हटा दिया है। खिड़की एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसका परीक्षण संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में प्रार्थना करने अथवा उसका धार्मिक उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब आप ये देखें, इसका नाम है खिड़की मस्जिद, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। यहां पर जब हमने आज सर्वे किया, ये साकेत कोर्ट के बिल्कुल सामने है। साकेत कोर्ट से मुश्किल से ये 50 या 60 कदम की दूरी पर है, और यहां पर साकेत कोर्ट के आसपास कोई मस्जिद भी नहीं है जिसमें कि नमाज पढ़ सके। बड़े कमाल की बात है कि जिस देश को आज़ाद करवाया हम लोगों ने और हमारे हिंदू भाइयों ने, बाकी मजहब के लोगों ने मिल करके एक साझी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए साथ में रहने का फैसला किया। उस मुल्क में, हमारे अपने ही मुल्क में, हमारे कानून के द्वारा हमें नमाज पढ़ने से इसमें रोक दिया गया है। मैं आपको इस मस्जिद को दिखाता हूं। देखिए कितनी ये मस्जिद है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई है। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इन्होंने यहाँ से हटा दिया मस्जिद का नाम इसमें से। ये पूरी मस्जिद है, बहुत शानदार ये मस्जिद है। और अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इस राष्ट्रीय स्मारक में, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्मारक है, क्या फर्क पड़ जाएगा। ये देखें, ये पूरे इस मस्जिद के ये तमाम इसकी दरें हैं। इस मस्जिद में जैसे नमाज होनी चाहिए, अगर यहाँ नमाज होती है इस मस्जिद के अंदर, तो अब आप ये देखें कि पूरी मस्जिद ये खाली पड़ी हुई है, गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। कितनी शानदार ये मस्जिद है, जहां पर कि कई हजार लोग, मेरे ख्याल है 20-25 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद, क्या हमारा फर्ज नहीं है इस मस्जिद को आज़ाद करवाने के लिए? इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, इस मस्जिद में अल्लाह के नारे फिर से गूंजें। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, अल्लाह या ईश्वर उस ताकत के नाम है जिसने पूरी दुनिया बनाई, पूरी कायनात बनाई। ये मस्जिद में मेंबर आपको दिखाने के लिए, तो वहां पर नेटवर्क इसका आना बंद हो गया, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूं। बड़े कमाल की बात है कि हमारे अपने ही मुल्क में आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसे होल्ड करिए जरा सा। दोस्तों, मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बात यह है, जब बात इंसाफ की होती है तो इंसाफ की बात दूर तक जानी चाहिए। इसलिए आपके सामने मुखातिब में हुआ हूं। साकेत कोर्ट के बिल्कुल पास में है, और साकेत कोर्ट में हमारे जो वकील हैं, जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं, वह नमाज पढ़ने की बहुत दिक्कत होती है। अगर इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे तो इसकी जो भी पुरातत्व महत्व है वो कैसे खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, जहां पर की नमाज पढ़नी शुरू हो गई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर से हो गई है। हम इसमें भी आपको यकीन दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस कानूनी कार्रवाई के तहत यहाँ पे इंशाल्लाह नमाज पढ़वाने के हम ऑर्डर्स ऑनरेबल हाईकोर्ट से लेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। लेकिन साथ साथ चूंकि पब्लिक ओपिनियन एक चीज होती है जो कि काम करती है, इस पब्लिक ओपिनियन के लिए
मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मुल्क में हमारे साथ ऐसा जुल्म सितम क्यों है, ये अब जिम्मेदारी आपकी है इस बात को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसको उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए और यकीन रखिए कि हम इस चीज को भी इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दबंगों द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किया जा रहा है कब्जा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जी हां, सिद्धार्थनगर में दबंगों द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में कब्जा करवाते त्रिलोकपुर पुलिस कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें, ये मामला त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बिस्कोहर चौकी के पास का है। पीड़ित का आरोप है कि त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है। मैं पीडब्ल्यूडी स्टेट हाईवे जो बासी बिल्हा के नाम से जानी जाती है, नंबर उसका 159 है, जिस पर बिस्कोहर के तौफीक जो लकड़ी के बड़े व्यापारी हैं, जिन्होंने जबरदस्ती पुलिस के शह पर रोड के ऊपर निर्माण करवा रहा। हमने इसके संबंध में चौकी पर, थाने पर इसकी सूचना दी, तो वहां से ये संदेश दिया गया कि ये काम पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी से जब संपर्क किया गया तो पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यालय बंद था, वहां उसका फोन ही नहीं उठा। सूचना हमने नगर पंचायत कार्यालय को भी दे दी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। चौकी पर भी इसकी सूचना दी गई, जिसमें क्या देखा जा रहा है कि पुलिस वहां खड़ी होकर के बाउंड्री वॉल करवा रही है। संदेश ये मिला कि ये तो पहले से बना है, उसी के ऊपर बन रहा है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने ये मामला जो है उच्च अधिकारियों तक, एसडीएम को भी वीडियो के माध्यम से उनको भी संदेश दे दिया है। एसपी महोदय को मैं देना चाहता हूं, हो सकता है कि आप लोगों के माध्यम से वहां तक संदेश पहुंच जाए और इस हो रहे अन्याय पर अंकुश लगानी चाहिए। और मैं मीडिया चैनल माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो इस शासन में इस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है, इस पर अंकुश लगे और छोटे भैया नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई रोकी जाए, बदले गलत काम कराई जा रही है। पुलिस वहां अपनी फोर्स खड़ी करके जबरदस्ती उसका निर्माण करवा रही थी, जिसका वीडियो भी हम आपको दे रहे हैं। प्रत्यक्ष वहां पुलिस खड़ी होकर के मसाला उठाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कतई उसको रोकी नहीं है, बल्कि निर्माण कराने में सहयोग कर रही है। असलम, हम रहने वाले हैं बिस्कोहर के। वो हमारे चाचा का घर है, वहाँ दीवार जोड़ रहे थे। हमने पूछा क्यों जोड़ रहे हो भाई? बोले कि हम दरखास्त दिए, चौकी पे गए, चौकी वाले बोले काम रुका दिए हैं। फिर आए, देखते हैं दीवार जोड़ रहे हैं। एक आदमी बोला कि हम जोड़ाएंगे, जिसका झाट उखाड़ना है उखाड़ लो। ये हैं तो घंटोली महाराज पंडित जी का लड़का। यही सवाल किया। मैं 2-4 नेता के पास गया और मिल नहीं पाए। चौकी भी गया, चौकी इंचार्ज, वहाँ चौकी पे हम दरखास्त भी दिए। चौकी इंचार्ज कहे दीवार रोक रहे हैं और काम वो नहीं रोके और बनवा रहे हैं, और बन के वो रेडी भी हो गया। पीडब्ल्यूडी की जमीन में और पुलिस भी खड़ी होकर वहाँ जबरदस्ती रोड पे खड़ी होकर और बनवा रही है, और मजदूर भी वहाँ है। हम वीडियो भी बनाए हैं खींच के, हम वीडियो वायरल भी करे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत ने बगला छीनने के बाद राहुल गांधी को दिया ऑफर। जी हां, ये खबर अयोध्या से है। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उन्हें आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस के बाद से कांग्रेस मेरा घर राहुल गांधी का घर मुहिम चला रही है। कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही मुहिम के बीच अब अयोध्या के एक महंत ने भी राहुल गांधी को हनुमानगढ़ी मंदिर में आकर रहने का ऑफर दिया है।